दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं रवि रंजन आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पनपती है और फैलती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे संक्षेप में। इसके बाद कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं बनी थी उससे परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग संक्षेप में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। जब ब्रिटिशर्स भारत आते हैं तो 1857 आते आते ब्रिटिश सरकार भारत को राजनीतिक रूप से एकीकृत करती है, पूरे भारत में एक प्रशासनिक ढांचा का विकास करती है और एक आर्थिक विकास की जो धारा है वो भी पूरे भारत में एक ही तरीके का बनाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का विकास होता है, कम्युनिकेशन का विकास होता है, रेलवे के माध्यम से, तार के माध्यम से, जो हिंदुस्तान के एकीकरण में एक मजबूती का कार्य करता है। इससे पहले अंग्रेज़ों से पूर्व भारत की स्थिति क्या थी? तो मुग़ल थे। मुग़ल के अतिरिक्त छोटे छोटे राजा थे जो अपने अपने प्रांतों के लिए अन्य राजा से लड़ते थे। लेकिन आज का जो भारत दिख रहा है उस भारत को एक रूप देने का कार्य सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने किया। एक रूप तो ब्रिटिशर्स ने दे दिया, लेकिन जब ये बोला जा रहा था कि क्या भारत एक राष्ट्र है तो इस पे वो लोग मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि नहीं, भारत एक राष्ट्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यूरोप में ये परिभाषा थी राष्ट्र होने के लिए कि एक धर्म के लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग, एक ही जाति के लोग एक भूभाग में रहे तब हम उसे राष्ट्र कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है तो अंग्रेज़ों की नीतियों के द्वारा भारत में राष्ट्रवाद की धारा पनपती है। किसके विरुद्ध? अंग्रेज़ों के शोषण के विरुद्ध। ये जो शोषण तंत्र है ब्रिटिश सरकार का, उसके विरुद्ध भारतीय एकीकृत होते हैं और तब जो एक नई भावना पनपती है उसे राष्ट्रवाद की भावना कहा जाता है। ठीक है, इस राष्ट्रवाद का उद्देश्य क्या होता है? तो इस राष्ट्रवाद का उद्देश्य है भारत को एक राज्य बनाना। ठीक है, भारत को एक राज्य बनाने से क्या तात्पर्य है? तो भारत को एक राज्य बनाने का मतलब है कि भारत का एक निश्चित भूभाग हो, एक आबादी हो निश्चित, एक सरकार हो और भारत संप्रभु हो। तो जब अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, फिर भी एक ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत निश्चित भूभाग आ रहा था, उस पर आबादी भी थी जनता के रूप में और सरकार के रूप में अंग्रेज शासन चला रहे थे। लेकिन भारत संप्रभु नहीं था। संप्रभुता का तात्पर्य होता है अपने बाह्य और आंतरिक मामलों में स्वतंत्र होकर, पूर्णतः स्वतंत्र होकर निर्णय लेना। ठीक है, तो ये भारतीयों के पास नहीं था। तो राज्य बनने का क्या मतलब था? राज्य बनने का यही मतलब था कि भारतीयों को संप्रभुता भी मिल जाए। ठीक है, और यहीं से राष्ट्र राज्य की भावना पनपती है। तो राष्ट्रवाद के द्वारा भारत में जो राज्य बनने की प्रगति होती है उसे ही हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज़ादी की लड़ाई मुख्यतः दो धारा में बांटकर देखी जाती है। पहला धारा को बोला जाता है कर्मकतावादी, इवोल्यूशनरी, और दूसरे थे रिवॉल्यूशनरी, क्रांतिकारी। ठीक है, कर्मकतावादी क्या करते थे? अंग्रेज़ों से सुधार की मांग करते थे और अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते थे, जबकि क्रांतिकारी ज़्यादा उग्र थे और उन्हें लगता था कि हमें अंग्रेज़ों को तुरंत भारत से भगाना है और इसके लिए वो युद्ध के माध्यम से भारत में और विदेश में भी सक्रिय होकर ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने के लिए प्रयास करते थे। ये इतनी बेसिक बातें हो गई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआत की। हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी में, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पहले कुछ राजनीतिक संस्थाएं बनाई जाती है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में वो सारे प्रश्न फैक्चुअल होंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट की गुंजाइश यहाँ पे नहीं रहती है। तो हम एक एक करके फैक्ट को देख लेते हैं और हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1837 ईस्वी में होती है। ठीक है, मुख्यतः द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा।
ये कहाँ पे हुआ है? बंगाल में हुआ है। बंगाल में इस समय अस्थाई बंदोबस्त है और अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार अपने पक्ष को रखने के लिए, राजनीतिक रूप से अपने पक्ष को रखने के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसे भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था कहा जाता है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जमींदारों का एक अखबार था हिंदू पैट्रियाट, हरिश्चंद्र मुखर्जी उसे निकालते थे। हम लोगों ने कृषक आंदोलन के दौरान उसके बारे में पढ़ रखा है। तो हिंदू पैट्रियाट अखबार जो है वो मुख्यतः लैंड होल्डर सोसाइटी का ही अखबार था। इसने, हिंदू पैट्रियाट ने क्या किया था? नील आंदोलन के में किसानों का समर्थन किया था। ठीक है, नील आंदोलन क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में होती है। मुख्यतः राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये सब इससे जुड़े हुए थे, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद 1852 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। इंडियन एसोसिएशन के अंतर्गत लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को मर्ज कर दिया जाता है और हिंदू पैट्रियाट अखबार जो है सो अब इंडियन एसोसिएशन का अखबार हो जाता है। ठीक है, ये जमींदारों का मुख्य पत्र था, मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में किया जाता है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ है। कहाँ पे किया जाता है? लंदन में। उद्देश्य क्या है? तो इंग्लैंड में भारत के पक्ष में सुधार के लिए जनमत तैयार करना। इतनी बात ध्यान में रखना है। दादा भाई नौरोजी के बारे में एक दो बात और। दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर बने थे और वो लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी से ये मेंबर बने थे, ये बात ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अन ब्रिटिश रूल क्यों लिखा गया? क्योंकि दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स तो इंग्लैंड में लोकतंत्र की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन भारत में वो लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ये रूल है, जो ब्रिटिशर्स का रूल है, ब्रिटिश रूल जो इंग्लैंड में लागू होता है वो इंडिया में लागू नहीं हो रहा है। और इसी बात को बताने के लिए उन्होंने अन ब्रिटिश रूल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इतनी बातों के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। 1870 ईस्वी में कब चर्चा हुई थी? जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे तब। स्थापना किसने किया था? जस्टिस रानाडे ने किया था। जस्टिस रानाडे को भारत का सुकरात कहा जाता है। जस्टिस रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। इससे जुड़े हुए और महत्वपूर्ण नेता थे चिपलुंकर और तिलक। अभी हम लोग आगे देखेंगे नरम दल और गरम दल, नरम पंथी और गरम पंथी। तो ये तिलक जो है वो गरम पंथी नेता थे। आप लोग एक पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडिया अर्नेस्ट। इंडिया अर्नेस्ट विस्टन सिरॉल ने लिखा था और उसमें उसने तिलक को भारत के अशांति का जनक कहा था। ठीक है, तिलक ने इसके बाद इस इंडिया अर्नेस्ट पे मानहानि का मुकदमा भी किया था। इसके अलावा एक बात और, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंडिया अर्नेस्ट में आर्य समाज एक ऐसी संस्था थी जिसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था। ठीक है, तो संस्था के नाम पे आर्य समाज, व्यक्ति के रूप में तिलक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संस्था में अब अगला देखते हैं इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा अखबार निकाला जाता है, उस अखबार का नाम बंगाली अखबार है। ठीक है, इस समय 1876 में भारत में लीटन वायसराय था और लीटन के आक्रामक नीति के खिलाफ बंगाली अखबार में सुरेंद्र नाथ बनर्जी खूब खुलकर लिखते हैं। अकाल की स्थिति पे लिखते हैं। आपको याद होगा लीटन के समय में ही स्ट्रेची आयोग बना था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लागू होता है तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसी अखबार में लिखते हैं। जब इल्बर्ट बिल आता है, इल्बर्ट बिल आप लोगों को याद है, इल्बर्ट बिल में कहा गया था कि अब विदेशियों के मुकदमे के सुनवाई भी भारतीय जज कर सकते हैं। तो फिर इल्बर्ट बिल का स्वागत किया जाता है बंगाली अखबार के द्वारा। बाद में इल्बर्ट बिल में सुधार कर दिया जाता है और इस बात को हटा दिया जाता है। फिर यही अखबार जो है सो इल्बर्ट बिल के विरोध में भी लिखती है। इतनी बातें हो गई। अब देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी जुड़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, और यही रीज़न है कि जब 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है तो उसमें 3 व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और जस्टिस रानाडे। ठीक है, ये तीनों शामिल नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। बाद में असहयोग आंदोलन आते आते सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एक चीज़ और बता दूं पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर लिया जाता है। बाद में असहयोग आंदोलन के दौरान सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कुछ विवाद मतभेद होता है कांग्रेस के साथ और वो भारतीय उदारवादी संघ, भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना करते हैं और इसमें इंडियन लिबरल फेडरेशन बोलते हैं, तेज बहादुर सप्रू इनके साथ होते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में ध्यान में रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस के अंदर 1886 ईस्वी में कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं में 2 महत्वपूर्ण बात और बस ध्यान में रखना है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में होती है और 3 नाम आपको याद रखना है संस्थापक के, वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम स्वामी और आनंद चार्लू। बस इतनी बात और आपकी कहानी समाप्त। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की जाती है, जिसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग। ठीक है, अब 1885 ईस्वी में ही जब कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो ये सारे लोग कांग्रेस में सक्रिय रूप से जुट जाएंगे। इसकी चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं कांग्रेस के पूर्व की राजनीतिक संस्थाओं के बारे में आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, आपको ये परीक्षा उपयोगी लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।